तो समझ रही हो क्या मैं कह रहा? 3 पॉइंट बोला हूँ। पहले अपना प्रॉपर ड्रेस तरीके से सही करो कि किस जगह पे हमको किस तरीके से जाना चाहिए। दूसरा कि आप जो है अननेसेसरी टॉपिक कभी अपोजिट जेंडर से बात ना करो। तीसरा मैंने क्या बोला कि जब भी आपका उम्र एक बड़ी हो जा रही है उसमें आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़े मैटर करेंगे। फ्रेंड से हाथ मिला रहे हैं, क्लासमेट से हाथ मिला रहे हैं, ये क्या कल्चर है भाई? क्या है? आपने किसी के साथ गलत तरीके से आप कनेक्शन हो और उसकी वजह से अगर 4 पेरेंट्स जानते हैं तो उनके घर में अगर बेटी हो तो वो अपने उसी के जैसे अपने बेटी को भी कंपेयर करेंगे और क्या पता उसको भी आगे बढ़ने से रोक दे, क्या पता उसको भी पढ़ने से रोक दे। उसी में ला करके आपने एजुकेशन को कंटिन्यू करना पड़ेगा। एम आई राइट? उसी में करना पड़ेगा ना जिसमें है, चाहे वो मदरसा ले लो, चाहे कोचिंग ले लो, चाहे सरकार गवर्नमेंट स्कूल ले लो, सबके तो वही है, को एजुकेशन सिस्टम है। तो अब को एजुकेशन सिस्टम में रह करके हमें तालीम हासिल करने के लिए बहुत कुछ हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा सा ध्यान खोल के इस बात को सुनिएगा, क्योंकि मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा, जो बोलूँगा जो आपके, मैं आज जो हो रही चीज़ों को मैं देख करके बात कर रहा हूँ। और मैंने ऐसे आकर यहाँ पर नहीं बात कर रहा हूँ, एक एक चीज़ को मैंने डेटा निकाला है, एक एक चीज़ को मैंने इस पर स्टडी किया है, इस रिसर्च किया है, तब जाकर के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो पहला चीज़ जो है आपको सबसे पहले कि वियरिंग अ प्रॉपर ड्रेस। अगर आप को एजुकेशन सिस्टम के अंदर हो, आपका ड्रेस इस तरीके से नहीं होना चाहिए जिस तरीके से आप घरों के अंदर रहते हो, आपका ड्रेस उस तरीके से नहीं होना चाहिए जैसे आप मार्केट में घूमते हो। तो एक प्रॉपर तरीके से हमें कपड़ा पहनना भी बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ जाता है जब हम को एजुकेशन सिस्टम में स्टडी कर रहे होते हैं। देखो आप जो चीज़ें मैं बोलने जा रहा हूँ सब के सब रिलेट करना अपने लाइफ से, वो हो रहा है कि नहीं आज हो रहा है। देख रहा हूँ ना कि आजकल के लड़कियाँ फैशन बाल वगैरह सब खुले हुए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेस। और इससे क्या मिलता है? मतलब बाल दिखा देंगे तो उससे हमको इज्जत थोड़ा मिल जाएगा, कहीं ना कहीं इससे हमको प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन का मतलब कि घरों में बहुत सारी चीज़ें जैसे प्रोटेक्शन होती है ना, धूप से, हवा से, बारिश से, समझ रहे हो, उसी तरीके से हमारे शरीर का भी प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है। पहले वाई वी वियर क्लॉथ पहनते थे, कपड़ा इसलिए पहनना जरूरी है कि स्मार्ट दिखे। पहला ये नहीं था कंसेप्ट, पहला ये था कि हम प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं, अपने बॉडी को कवर करने के लिए पहनते हैं। मतलब कि साइंस कह रहा है कवर करने के लिए पहनते हैं। तो कवर क्या सिर्फ कुछ ही पार्ट को करना चाहिए क्या? बॉडी को कवर करने के लिए पहनते हैं, साइंस कहता है। ये एजुकेशन से रिलेटेड जुड़ी हुई चीजें इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। डोंट टॉक अननेसेसरी थिंग्स टॉपिक्स विद अपोजिट जेंडर। हेलो, अपोजिट जेंडर मैं भी हो सकता हूँ, आप हमसे ज्यादा टॉपिक से रिलेटेड बात करो, अननेसेसरी टॉपिक मेरे से बात नहीं कर सकते। चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे सीनियर हो, चाहे क्लासमेट हो, जितना जरूरत है उतना ही बात करें। किसी से नोट्स मांगना है, नोट्स मांग लीजिए सीधे सीधे। अब हंसी मजाक इधर उधर की बात अपोजिट जेंडर में करने की क्या जरूरत है जी? आप अपने में करो ना। लड़के को पास नहीं देखा जाता है, लड़के को पास देखा जाता है। 10 साल के बाद भी आपको अभी वाला उम्र के हिसाब से तुलना किया जाएगा, लेकिन नहीं होना चाहिए, गलत है। अगर लड़के के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, लड़के के अंदर कैरेक्टर में बदलाव हो सकता है, क्या लड़के में नहीं हो सकता है? लेकिन सोसाइटी इस चीज़ को नहीं समझ पाती है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी इस चीज़ को नहीं समझती है, तो उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। तो कभी भी आप लोग को जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है उसके हिसाब से अपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी आप लोग ध्यान दो कि आपको किस तरीके से बैठना चाहिए, आपको किस तरीके से चलना चाहिए, आपको किस तरीके से खड़ा होना चाहिए। तो हर चीज़ में आपका सर्टेन कंडीशन है सोसाइटी के हिसाब से। और क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या आप दौड़ो, क्या अच्छा लगेगा? चल रहे हो तो वो भी लोग महसूस करेंगे, बैठ रही हो तो उसको महसूस किया जाएगा। मैं समझ रही हो क्या मैं कह रहा? 3 पॉइंट बोला हूँ। पहले अपना प्रॉपर ड्रेस तरीके से सही करो कि किस जगह पे हमको किस तरीके से जाना चाहिए। दूसरा कि आप जो है अननेसेसरी टॉपिक कभी अपोजिट जेंडर से बात ना करो। तीसरा मैंने क्या बोला कि जब भी आपका उम्र एक बड़ी हो जा रही है उसमें आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़े मैटर करेंगे। बात समझ में आ रही है? कभी भी अपोजिट जेंडर से हाथ ना मिलाओ, कोई भी धर्म हो। आप लोग मतलब कुछ बच्चे इसमें नॉन मुस्लिम है, क्या आप लोग को अच्छा लगता है क्या कि आप लड़के से जाकर हाथ मिलाओगे तो, जिसको आप जानती तक भी नहीं हो? लेकिन यहाँ पे तो माशाल्लाह नहीं है, पर जाओ बाहर में दिल्ली में, जैसे यहाँ से लड़के पढ़ने जाएगी बाहर में तो ये चीज़ मिलेगा। फ्रेंड से हाथ मिला रहे हैं, क्लासमेट से हाथ मिला रहे हैं, ये क्या कल्चर है भाई? क्या है? क्या आपके गार्जियन ये उस देख करके आपको पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे क्या? एक लड़की की मिस्टेक की वजह से कितने सारे लड़कियों के माइंड, पेरेंट्स के माइंड सेट बदल सकता है। मजा है आपकी एक गलती की वजह से, आपने किसी के साथ गलत तरीके से आप कनेक्शन हो और उसकी वजह से अगर 4 पेरेंट्स जानते हैं तो उनके घर में अगर बेटी हो तो वो अपने उसी जैसे अपने बेटी को भी कंपेयर करेंगे और क्या पता उसको भी आगे बढ़ने से रोक दे, क्या पता उसको भी पढ़ने से रोक दे। तो इसीलिए कभी भी आप लोग जब यहाँ से अगर बाहर जाने का मौका मिलता है
तो आप इस चीज़ को ख्याल रखिएगा कि कभी भी अपोजिट जेंडर से ना हग करना है, कभी भी किसी से हाथ नहीं मिलाना है, ठीक है। कहीं भी किसी भी धर्म के हिसाब से देखो तो सही नहीं लगता है, कल्चर सही नहीं है। 5वां पॉइंट मैं अगर बोलूं तो ये है कि डोंट पार्टिसिपेट इन डांसिंग, सिंगिंग और हराम एक्टिविटीज। जितने भी हराम एक्टिविटीज है, एजुकेशन का मतलब डांसिंग करना थोड़ा है, वो तो एक्टिविटी है जी। उम्र 14-15 हो गया, 18 हो गया, अब जाकर डांस करोगे तो सोसाइटी इसी चीज को गलत समझेगा। पहले आपको टैलेंट इसको समझा जा रहा था, लेकिन अब डांस करोगी, अब नाचोगी, अब गाओगी, अब कुछ करोगी, हराम एक्टिविटी करोगी, तो अब आपका इससे टैलेंट को नहीं जज किया जाएगा, आपको कैरेक्टर से इसको तुलना किया जाएगा। क्या कैरेक्टर, इस लड़की का कैरेक्टर कैसा है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना, वैसे वैसे कुछ चीजों को क्या करना पड़ता है, हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, स्किप करना पड़ता है, उस चीज को छोड़ना पड़ता है, ताकि उससे जो है हमारा इमेज जो है सोसाइटी में क्या जा रही है उसको हमें देखे। बात समझ में आ रही है ना।